Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello, welcome to a new video guys. आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं DeepSeek चैट को, वो भी वर्जन 2। एंड DeepSeek कंपनी का क्लेम है कि ये GPT-4 टर्बो या GPT-4 के जितने भी मॉडल्स हैं सबको आराम से बीट करता है। इसका मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ भी बताऊंगा। एंड इसमें आपको 236 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है विद 32K कंटेक्स्ट विंडो। एंड कंपनी ने एक फ्री में इसमें प्रोवाइड कर, जैसे चैट GPT का इंटरफेस है वैसे ही कंपनी इसमें फ्री इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसमें आप अनलिमिटेड चैट कर सकते हो वर्जन V2 से फ्री में। सारे फीचर्स जो आपको API में मिलते हैं या कंपनी क्लेम करती है वो सब आप इसमें फ्री से एक्सेस कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी को हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार कैपेबिलिटीज देख लेते हैं DeepSeek की। सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको DeepSeek V2 कैपेबिलिटीज करके एक ऑप्शन मिलेगा। एंड उसमें आप देख सकते हो कि जनरली GPT-4 टर्बो को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उससे जो नीचे का मॉडल है 0613 जो बेस मॉडल GPT-4 का, उसको ऑलमोस्ट हर पैरामीटर में आराम से बीट कर रहा है। GPT-4 टर्बो से बेचारा फ्री में थोड़ा पीछे रह जा रहा है, बट समझा भी तो करो, फ्री में अगर आपको बेस्ट चीज मिल जाए तो क्या मतलब रह गया फिर। एंड बाकी सारे मॉडल्स को तो देखिए लोग कहाँ से आराम से पछाड़ दे रहा है। जेमिनी का तो कोई इज्जत कहीं है नहीं भाई। अगर आप इसमें API यूज करने जाओगे तो आपको 5 मिलियन टोकन फ्री मिलेंगे एंड उसका फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो हम लोग तो भाई पे करने पे भरोसा रखते ही नहीं है, हम लोग तो एटलीस्ट फ्री करने पे मानते हैं। तो आगे बताऊंगा, पहले एक बार थोड़ा और इसका डिटेल एनालिसिस कर लो। तो देख सकते हो DeepSeek V2 यहाँ स्टैंड करता है। एंड बाकी जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं ये क्लोज सोर्स मॉडल नहीं है। क्लॉड 3 ऊपर से देख लो कहाँ तक है, लामा 3 का तो पूछो ही मत भाई, क्या बोलूं मैं। एंड बाकी सारे मॉडल से कोई खास इज्जत है नहीं, तो इसे हम लोग भाव दे नहीं रहे। एंड जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 32K का कंटेक्स्ट विंडो मिलता है आपको, 236 बिलियन का पैरामीटर का ये मॉडल है। एंड बाकी API से रिलेटेड कुछ स्टफ है तो हम लोग उससे कोई मतलब है नहीं। नो। सो कमिंग टू द कोड पार्ट, हम आ चुके हैं अपने प्यारे से कोड पे। एंड इस पे ज्यादा हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम एक डिटेल एनालिसिस डिटेल वे में आपको सबको समझाऊंगा, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आप न्यू हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सारे फोल्डर्स अगर पहली बार देख रहे हो, आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या आपको कोई वीडियो में अट्रैक्टिव लगा एंड आप डायरेक्ट कूद चुके हो सीरीज पे, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक, उस पर क्लिक करना एंड फिर आप रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पे। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ जाना है। एंड देखो यहाँ पे आपको एक कोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उस कोड पे क्लिक करना। एंड आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली गिटहब रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हो, वरना आप डाउनलोड जिप पे भी क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ आना और एक बार स्टार पे क्लिक कर देना, क्योंकि आप एक स्टार से मेरी रिपोजिटरी की रैंकिंग बढ़ जाती है एंड थोड़ा सा एक मॉडल सपोर्ट भी मिलता है। तो आई होप सो इतनी सी चीज के लिए आप इतना तो कर सकते हो। मैं बहुत चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, आपसे एक स्टार की बस उम्मीद रख रहा हूँ, तो कर देना, ठीक है। एंड बाकी आप चाहो तो स्पॉन्सर पे क्लिक करके आप चाहो तो डायरेक्टली स्ट्राइप के थ्रू आप स्पॉन्सर कर सकते हो, वरना पेट्रियन और बाय मी कॉफी तो आपके लिए हमेशा हाजिर ही है। फिर देखो आपको नीचे आ जाना है, रीडमी फाइल दिखेगी आपको, उसमें आपको जारविस एजीआई का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल दिखेंगे। एंड उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा कि कैसे आप डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो रिपोजिटरी में। एंड बाद में आप सारे जो फीचर्स है वो एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। एंड फाइनली आप पाइथन main.py जो है आराम से रन कर सकते हो बिना मेरी सारी वीडियोस देखे हुए। एंड आपको मन करे तो आप पेट्रियन बाय मी कॉफी या कहीं पे भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग बैक टू द कोड, तो देखो आपको इतनी सारी फाइल्स दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको ब्रेन में आना है, ब्रेन में आपको AI फोल्डर वाले में टेक्स्ट में आना है। एंड उसमें आपको एक नया फाइल दिख रहा होगा DeepSeek AI.py, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन यू विल सी अ प्यारा सा कोड जिसको मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट किया है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है आपके लिए। एंड इसमें हम लोग रिक्वेस्ट सेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कोड बहुत ज्यादा फास्ट काम करे, API रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो। एंड मेरे पता नहीं क्यों मेरे पहले दिमाग में नहीं आया था कि मैंने इतने सारी जो बनाई है रिवर्स इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट्स, इसमें मैंने सेशन का यूज क्यों नहीं किया। मैं चाहूँ तो कर सकता था, पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने किया नहीं। छोड़ो, दैट्स नॉट अ पार्ट। तो आओ एकदम बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले API कॉल पे देखते हैं कि हम लोग क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं एंड इसमें एक API कॉल करना पड़ता है आपको। तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप आ जाना DeepSeek की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ट्राई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको लॉगिन करने का है। अगर आप लॉगिन नहीं किए हो तो आप लॉगिन कर लेना एंड फिर आप रिडायरेक्ट हो गए एक ऐसी वेबसाइट पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चैट किया हुआ तो इसमें मेरे को दिखा रहा है कंटेक्स्ट क्लियर, हिस्ट्री क्लियर, ये वगैरह वगैरह। आप अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा। एंड आपको देखो यहाँ पे 2 मॉडल दिखेंगे, DeepSeek V2 चैट, DeepSeek कोडर। V2 चैट आपका GPT-4 टर्बो को बीट करता है नॉर्मल यूज केस में। एंड कोडर जो है बहुत अच्छा है, अभी कह लो कोडिंग पर्पस के लिए, कि चाहे वो पाइथन हो कोई और लैंग्वेज हो। एंड अभी कह लो ये सेकंड रैंक थर्ड रैंक पे कहीं पे होगा। फर्स्ट रैंक पे तो भाई अपना मिस्ट्रल आ रहा है अभी ओपन सोर्स में, मिस्ट्रल का पोर्टल जो नया नया लॉन्च हुआ है, उसका भी रिवर्स इंजीनियरिंग का वीडियो जल्दी आएगा। मैं उसमें ले चार्ट ऑटोमेट करने वाला हूँ, कंप्लीटली फ्री और कंप्लीटली ऑटोमेटेड। कुकीज ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में अपडेट होते रहेंगे, तो आपको कहीं टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। आपको बस एक बार लॉगिन कर देना है अपने ले चार्ट में, एट दैट सेट उसके बाद अपना मॉडल खुद ही संभाल लेगा। तो सबकी वीडियो आएंगे कि लार्ज नेक्स्ट और कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं ले चैट पे, वो सब भी आ जाएंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक आते हैं हम DeepSeek पे। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले तो Ctrl+Shift+I पे क्लिक करना एंड फिर आपको दिखेगा प्यारा सा ऐसे करके एक विंडो ओपन होते हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो हो सकता है आपका एलिमेंट्स पे हो, आपको यहाँ पे शिफ्ट कर जाना है नेटवर्क पे। एंड उसके बाद रैंडमली आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हो। इसको मैंने जैसे हाई लिखा है। अब देखो यहाँ पे कुछ API कॉल्स हो रही है, साथ ही साथ
मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी जनरेट हो रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ कंप्लीशन वाला जो एपीआई कॉल है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। आपको सबसे पहले हेडर्स में आना है। हेडर्स में आपको ऑथराइजेशन का पार्ट दिख रहा होगा। इसमें ऑथराइजेशन में बीआरएल के नीचे जो भी पार्ट है ये आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसी का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। एज अ एपीआई कॉल इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। इसको जिनको नहीं पता इसको JWT टोकन कहते हैं। ये आपकी एपीआई कॉल से डिफरेंट होती है। आपकी जब आप लॉगिन करोगे, जैसे मेरे यहाँ देखोगे एपीआई प्लेटफॉर्म पे, आप जब एपीआई पे लॉगिन करोगे तब आपको जो एपीआई की मिलेगी वो काफी छोटी होगी, मतलब 10-12 डिजिट की। ये है JWT टोकन। ये आपका सिर्फ रैंडम यहाँ पे जनरेट होता है एंड ये आपका आराम से 1-2 महीना टिकने वाला है। इसकी वैलिडिटी 1-2 महीने की है। तो आई होप सो इतना तक तो आप एडजस्ट कर लोगे मेरे हिसाब। तो बस इसको कॉपी कर लेना, फिर आना जाना अपने कोड वाले पार्ट पे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक .env फाइल। देखो आपको इसमें अपडेट करना है। मेरी ये प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं इसको दिखा नहीं सकता। मैं आपको .env.example में अपडेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स वगैरह, मतलब सब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए एआई मॉडल सबका हमने बनाया हुआ है। तो हम लोग इस तरह एक डीपसीक नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे एंड उसमें आप जो भी अपनी एपीआई की है उसमें यहाँ पे आप स्टोर कर देना आपके मर्जी के ऊपर है, ठीक है। कमिंग बैक टू अपना डीपसीक एपीआई, हम लोग .env के माध्यम से हम लोग डीपसीक का जो एपीआई था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको ऑथराइजेशन हेडर्स में पास ऑन करेंगे एंड अपनी चैट की जो एपीआई है वो ये होने वाली। अगर आप रियल एपीआई यूज करोगे तो उसका हो सकता है आपका एपीआई बेस यूआरएल जो है वो अलग हो एंड उसका रिस्पॉन्स जनरेशन का भी तरीका है वो भी अलग हो सकता है। तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। हम लोग रिक्वेस्ट सेशन का यूज करने वाले हैं। एंड देखो क्लियर चैट क्या होता है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्लियर चैट करने का आपको ऑप्शन दिख रहा था। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे क्लियर चैट करने का मेरे पास ऑप्शन है। ये बेसिकली आपका हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट स्टोर करता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो अगर आप उससे चैट कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार अपना हिस्ट्री स्टोर करो। 32 पे कंटेक्स्ट विंडो है, जहां तक आपका जाएगा हिस्ट्री वहां तक ये स्टोर करेगा। आपको इसमें कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट मॉडल में इंटीग्रेटेड है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लियर कंटेक्स्ट करके आप अपना कंटेक्स्ट क्लियर कर सकते हो, हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो, नॉर्मल हो जाएगा वापस। इट इज अपॉन यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हटाना चाहो लाना चाहो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो ये क्लियर चैट करने का कोड है। एंड ध्यान रखना क्लियर पेलोड में वही आपकी मॉडल रहेगी जो भी आप मॉडल स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डीप कोड यूज करते हो तो आपको डीप कोड ही करना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। मैंने अपडेट नहीं किया यहाँ पे, सॉरी मेरे से गलती हो गई थोड़ी कोड लाइन में। जब मैं इसको गिटहब रिपोजिटरी पे अपडेट करूंगा तब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको आज का लेटेस्ट यूआरएल लेटेस्ट कोड चाहिए तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, एक आधा एड देखना एंड दैट्स इट। आज का सोर्स कोड ले जाना, क्योंकि गिटहब रिपोजिटरी एक दिन डिले पे अपडेट होती है। कमिंग बैक टू द कोड, देखो हम लोग आते हैं जनरेट वाले पार्ट पे। ये हम लोग का मेन फंक्शन है जो कि बेसिकली चैट करने में हम लोग की हेल्प करता है एपीआई से। देखो इसके आर्गुमेंट्स, एक सबसे पहले तो यूजर मैसेज हो गया, उसका टेम्परेचर आप डिफाइन कर सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है। 1 से लेकर 0 के बीच में आप डिफाइन कर सकते हो। मॉडल टाइप देखो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। एक है डीपसीक कोडर, एक है डीपसीक चैट V2। डीपसीक चैट V2 का जो है उसका आपका बेस यूआरएल क्या है, मॉडल नेम जो है वो ये है डीपसीक चैट। बाय डिफॉल्ट ये वर्जन 2 है। एंड आपका डीपसीक कोडर जो है उसका बाय डिफॉल्ट डीपसीक कोड है नाम इसका। तो दैट्स इट। वर्बोस आपको वही है कि अगर आपको चाहिए कि रियल टाइम आपका आउटपुट प्रिंट हो, मतलब स्ट्रीम वैल्यू, तो आप वर्बोस पे क्लिक कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो उसको, वरना ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे रहता है। एंड उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट पेलोड करने वाले हैं कि आप देख लो यूजर मैसेज ये रहने वाला है, स्ट्रीम ट्रू रहने वाला है एज मैंने बताया ही। मॉडल प्रेफरेंस ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करवाने हम लोग को, इसलिए नन रखना है। मॉडल क्लास मैंने डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग पोस्ट कर देंगे। हम लोग का जो एपीआई कॉल का बेस यूआरएल के आगे का जो एंड पॉइंट रहने वाला है वो कंप्लीशन रहने वाला है। एंड उसके बाद ये तरीका है कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं रिस्पॉन्स कंटेंट को। एंड फाइनली जो कंबाइंड रिस्पॉन्स, मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स जो आएगा, जो हम लोग चंक बाई चंक डिकोड करेंगे, उसको फाइनली हम लोग स्टोर भी कर लेंगे एंड उसको वेरिएबल के तौर पर हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। आप उसके बाद जो करना चाहो उसका आपके मर्जी के ऊपर है। एंड देखो ये इसका एग्जांपल यूजेज है कि जैसे एपीआई मैंने यहाँ पे डिफाइन की है एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। एंड फाइनली यहाँ पे देखो यू और यू पे मैं अपना क्वेरी इनपुट दे रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर मैं स्लैश बाय लिखता हूँ तो कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब वही कि अपना चैट हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, वापस आप रिस्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर नहीं है और कुछ नॉर्मल वैसे लिखते हो तो आपका एआई उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी रन करके बताता हूँ आपको। एंड रुको मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ एंड अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपको यू लिखा हुआ है। एंड मैं इसे फॉर एग्जांपल के लिए पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम। तो आप जैसा देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका यही स्पीड है। एंड आप देख सकते हो इसके पास ऑब्वियसली मेरा डेटा नहीं, क्योंकि कंटेक्स्ट क्लियर है। एंड मैंने हिस्ट्री का था यहाँ पे स्टोर नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट मॉडल ही स्टोर कर रहा है, या एपीआई कॉल ही स्टोर कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपना इनपुट दे रहा हूँ कि माय नेम इज सृजन। अब इसके पास मेरा एक्सेस जा चुका है हिस्ट्री में कि मेरा नाम सृजन है। अब इससे अगर मैं वापस पूछूंगा व्हाट इज माय नेम तो ये बता देगा। सो इस तरह से हिस्ट्री आपकी बनी रहेगी। अगर आप मॉडल यहाँ पे क्लोज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपने क्लियर चैट नहीं किया है। इसलिए जब भी आप टर्मिनल में वापस रन करोगे आपका सेम आपके पास ये वैल्यू जो है स्टोर रहेगी। तो आपको टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बाय लिख दूंगा तो मेरा यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लियर हो चुका है एंड मेरा कोड जो है वो बंद हो चुका है। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं main.py फाइल में। तो पहले तो इंपोर्ट देख लो आप। इंपोर्ट्स में आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं एंड उसमें से एक डीपसीक एआई नाम का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है। सॉरी क्लास इंपोर्ट किया
एंड यहाँ पे AI मॉडल में जो है मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था हम लोग क्लास का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस टाइप से फॉर्मेट यूज किया है। एंड अब आ जाते हैं अपने main.py फाइल पे। तो पहले ही मैं स्टार्ट करने से पहले वापस से अपना प्रमोशन कर देना कि अगर आपको सपोर्ट करना चाहो तो बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हो, आपके सपोर्ट का बहुत जरूरत है। तो आप पेट्रियन या फिर आप चाहो तो बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हो। एंड इनकेस अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे बेस्ट आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है एंड मैं वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। अदरवाइज डिस्कॉर्ड सर्वर या पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को सबका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये अपना पुराना वही घिसा पीटा सस्ता सा कोड, इसमें हम लोग एक और मॉडल इंटीग्रेट कर दी। टेंशन मत लो, हम लोग साथ ही साथ एक अब तो अपना प्रोवाइडर्स ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं कि हम लोग के पास भर के प्रोवाइडर्स हो, जितने भी टॉप नॉच मॉडल्स हैं वो तो है ही, साथ में और भी नए नए फीचर्स भी जो इंटीग्रेट होते हैं। ऑल्टरनेटिव मैनर में चलते रहेगा, क्योंकि मेरे पास भर के पड़े हुए हैं भाई, इतने सारे रिवर्स इंजीनियर पड़े हुए हैं ना मेरे पास, मैं क्या बताऊं, मेरे को मजा आता है इसलिए मैं करते रहता हूँ। तो सिमिलरली यहीं पे ये भी है कि यहाँ पे देखो मैंने हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट स्टोर की हुई है कि एटलीस्ट मेरा मॉडल जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कौन सा मॉडल आप कौन सा प्रोवाइडर यूज करते हो, आपकी हिस्ट्री जो है हमेशा एक जेसन फॉर्मेट में स्टोर होती रहेगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड उसका देखो ह्यूमन रिस्पॉन्स जो भी डिटेक्ट होगा एंड फाइनली चैट रिस्पॉन्स जो हम लोग का AI मॉडल मैंने डिफाइन किया था डीपसीक के लिए, वो अपना प्रिंट हो जाएगा एंड दैट्स इट। ऐसे ही अपना रिस्पॉन्स चलते रहेगा। और इसको रन करके देख लेते हैं। Hey, how are you? As an AI language model, I don't have fears, but I'm here and ready to assist you with any questions or information you need. How can I help you do that? By keeping quiet. Understood. If you have any questions or need assistance in the future, feel free to reach out. I'm here to help whenever you need it. Bye-bye. Hey, bye. If you have any questions in the future, don't hesitate to ask. Have a great day. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर चैट करने का मैंने अभी तक कुछ पैरामीटर ऐड नहीं किया है, वो भी कर देंगे धीरे धीरे, नॉट अ वरी टू वर्क। तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, आपको बस सीरीज को फॉलो करना है, दैट्स इट। बाकी आप सपोर्ट करो तो करो, आपके मर्जी के ऊपर है, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप एटलीस्ट वीडियो देखो मेरी, व्यूज बढ़ाओ, दैट्स इट भाई। और कोई टेंशन नहीं है, बाकी में टेंशन मैं ले रहा हूँ। आपके जायज़ को एकदम मॉडर्न बना के मैं छोड़ूंगा, बाकी कोई यूट्यूबर कुछ भी डाले आई डोंट केयर, मेरा आपको चैनल हमेशा टॉप कंटेंट पे आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।